एक रात जब एक बस अपनी लास्ट बस स्टॉप पर पहुंचने वाली थी, लेकिन बीच में वो बस अचानक गायब हो गई। जब 2 दिन बाद जब वो बस एक रिजर्वायर से मिली और जब उस बस का फ्यूल टैंक ओपन करके देखा तो सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि उस फ्यूल टैंक में फ्यूल की जगह खून भरा हुआ था। आफ्टर दिस इंसिडेंट मेनी पीपल डिड नॉट ट्रैवल एट नाइट, स्पेशली थ्रू दिस रूट नंबर 375। तो क्या हुआ था उस रात उस बस के साथ? लेट्स नो। इट वॉज 14 नवंबर 1995। चाइना की कैपिटल बीजिंग से थोड़े ही दूर युआनमिंग युआन बस टर्मिनस है। टाइम लगभग 10 o'clock हो गया था। एक बस जो युआनमिंग युआन बस टर्मिनस से रूट नंबर 375 से होते हुए फ्रैग्रेंट हिल्स बस टर्मिनस तक जाने वाली थी, और ये बस टर्मिनस 16 किलोमीटर दूर था युआनमिंग युआन बस टर्मिनस से। तो ये बस उस रात की आखिरी बस थी। एट 10 o'clock ये बस स्टार्ट हो गई अपनी जर्नी के लिए। बस में इन टोटल 2 लोग थे, बस ड्राइवर और बस कंडक्टर। 2-3 स्टॉप्स के बाद बस समर पैलेस बस स्टॉप पर पहुंची। वहां से एक कपल, एक ओल्ड लेडी और एक 18 ईयर ओल्ड बॉय उस बस में चढ़े। अब बस में इन टोटल 6 लोग थे। 2-3 स्टॉप्स के बाद बस ड्राइवर को दिखा कि 2 लोग अगले बस स्टॉप से कुछ ही दूर पहले खड़े हुए थे। तो ड्राइवर ने सोचा कि वो बस नहीं रोकेगा, क्योंकि वो 2 लोग बस स्टॉप पर नहीं थे। लेकिन कंडक्टर ने बोला कि ये बस इस रात की आखिरी बस है, अगर ये बस छूट गई वो लोग यहीं पर फंस जाएंगे। ये सुनकर ड्राइवर ने बस उनके पास रोक दी। जब वो लोग बस के अंदर आए तो बस में बैठे हुए लोग हैरान हो गए, क्योंकि वो 2 लोग नहीं थे, वो 3 लोग थे। तीसरा आदमी उन 2 लोगों के बीच में खड़ा हुआ था और उसने अपना हेड नीचे बेंड किया हुआ था ताकि उसे कोई देख ना सके, और उसने अपने दोनों हाथ उन दोनों लोग के शोल्डर्स पर रखा हुआ था। और वो 3 लोग सीधा बस की लास्ट सीट पर जाकर बैठ गए। बस में बैठे हुए बाकी लोगों को कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उन 3 लोगों ने कुछ अजीब से कपड़े पहने हुए थे। उसके बाद अगले स्टॉप पर बस रुकी और वो कपल उस बस स्टॉप पर उतर गई। बस फिर से चालू हो गई और चलने लगी। बस जा ही रही थी, पर अचानक से वो ओल्ड लेडी अपनी सीट से उठकर उस 18 ईयर ओल्ड बॉय के पास गई और कहने लगी कि तुमने मेरा पर्स क्यों चुराया है? तो उसने बोला कि मैंने तो आपका पर्स नहीं चुराया है। लेकिन वो ओल्ड लेडी बहुत गुस्सा हो गई और बोलने लगी, तुम ही हो जिसने मेरा पर्स चुराया है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया था। ओल्ड लेडी बोलने लगी, अब मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी और वहीं सब कुछ पता लग जाएगा। और कंडक्टर को बोला कि मुझे और इसको अगले बस स्टॉप पर छोड़ दो। कंडक्टर ने बोला, अब लास्ट बस स्टॉप पर उतर जाओ, अगर आप यहाँ उतरी तो आपको आगे घर चल के जाना पड़ेगा। लेकिन वो ओल्ड लेडी मानी नहीं और बोलती रही कि मुझे और इसे अगले स्टॉप पर छोड़ दो। तो उनके कहने पर ड्राइवर ने अगले स्टॉप पर बस रोक दी और वो ओल्ड लेडी उस लड़के की गर्दन पकड़कर उसे नीचे उतारा। अब बस में सिर्फ ड्राइवर, कंडक्टर और वो 3 लोग थे और बस चले गई। जब वो ओल्ड लेडी उस बस से उतरी तो उन्हें लगा कि वो बहुत बड़ी मुसीबत से बच गई हैं, और उस लड़के को बहुत गुस्सा आया और बोला कि आपने झूठ क्यों बोला? आपकी वजह से मेरी आखिरी बस छूट गई है, अब मुझे घर चलकर जाना पड़ेगा। ओल्ड लेडी ने बोला कि बेटा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और बोला कि आपने मेरी जान कैसे बचाई है? तो उस ओल्ड लेडी ने कहा कि तुम्हें याद है वो 3 लोग जो बस में चढ़े थे? उसने बोला, हाँ याद है। तो उस ओल्ड लेडी ने कहा कि जब वो 3 लोग उस बस में चढ़े तभी से मुझे उन पर कुछ डाउट था, क्योंकि वो अजीब से लग रहे थे, इसीलिए मैंने उन 3 लोगों पर नजर रखना शुरू कर दिया। जब अचानक बस की खिड़की से हवा अंदर आई और हवा की वजह से उन 3 लोगों के पैंट थोड़े ऊपर को हो गए और उस ओल्ड लेडी को दिखा कि उनके पैर ही नहीं थे। तो उसे बहुत डर लगा, तो उनसे बचने के लिए उसने बस से उतर जाने का सोचा, लेकिन उन्हें शक न हो इसीलिए उन्होंने ऐसा झूठ बोलकर बस से उतर गए। जब ये सब वो लड़का सुना तो वो एकदम शॉक हो गया। तो वो दोनों पास ही की पुलिस स्टेशन में गए और वो सब बताया जो उनके साथ हुआ था। पुलिस ने कहा, अब कौन सी मेंटल हॉस्पिटल जाना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनसे मजाक कर रहे हैं। तो पुलिस उन दोनों को घर छोड़ दिया। अगले दिन उस बस की कंपनी का ओनर उस पुलिस स्टेशन पहुंचा और कहा
कि कल रात की आखिरी बस जो फ्रैग्रेंट हिल्स जाने वाली थी वो अभी तक फ्रैग्रेंट हिल्स बस स्टॉप पर नहीं पहुंची थी और उस बस का ड्राइवर और कंडक्टर भी गायब है। तो पुलिस को याद आया कि कल रात वो ओल्ड लेडी इसी बस के बारे में तो बात कर रही थी। तो पुलिस ने किसी भी तरह उस ओल्ड लेडी और उस लड़के को ढूंढ लिया और फिर से पूछा उस बस के बारे में। तो फिर से उन लोगों ने यही कहानी बताई। तो पुलिस ने इस बार इसको सीरियसली लिया और उस बस को ढूंढने लगे। 2 दिन बाद पुलिस को वो बस एक रिजर्वायर से मिली। जब पुलिस ने उस बस को रिजर्वायर से निकाला, उनको बस के अंदर से 3 बॉडीज मिली। बस ड्राइवर, कंडक्टर और वो आदमी जो 2 लोगों के बीच में था। पुलिस को कुछ अजीब लगा क्योंकि वो 3 बॉडीज इतनी डिकम्पोज हो चुकी थी जैसे कि वो 1 वीक पहले ही उनकी डेथ हो चुकी हो। लेकिन वो 2 दिन पहले तो बस में चढ़े थे और ये रिजर्वायर अप्रॉक्स 100 किलोमीटर दूर था फ्रैग्रेंट हिल्स बस टर्मिनस से। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये बस यहाँ पर कैसे पहुंची। जब ये इंफॉर्मेशन उस बस कंपनी तक पहुंचाया गया तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि बस इतनी दूर पहुंच सकता है क्योंकि उसमें इतना फ्यूल ही नहीं था। इस बात को सुनकर पुलिस हैरान हो गई। जब पुलिस फ्यूल है कि नहीं चेक करने के लिए जब फ्यूल टैंक ओपन किया तो उन्हें दिखा कि फ्यूल टैंक में पूरा खून भरा हुआ था। ये तो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरास चेक करने का सोचा। कैमरास चेक करते समय उन्हें दिखा कि जहां वो ओल्ड लेडी और 18 ईयर ओल्ड बॉय उस बस से उतरे थे वहां तक बस कैमरा में कैप्चर की गई थी। लेकिन वो दोनों उतरने के बाद वो बस किसी भी कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाई। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलती रही लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला। और आज भी ये एक मिस्ट्री है कि एक्चुअली में उस बस के साथ क्या हुआ होगा और वो 3 लोग कौन थे और फ्यूल टैंक में खून कैसे आया, आज तक ये किसी को नहीं पता। So this was all about the mystery of China's horror bus. If you liked my video, please subscribe to my channel for more mysterious and interesting videos. Till then, goodbye.